हमारे साथ आए आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष व कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी। इनसे बातचीत करते हैं कि जो मेवात में नूह में एक जो हिंसक घटना हुई, कई लोगों की डेथ हुई है, ऐसे में अब जो इनका क्या कहना है। तो बजरंग दास गर्ग जी ये बताएं कि इतनी बड़ी एक धार्मिक सांप्रदायिक जो घटना हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे जो वर्तमान सरकार को बारे में। देखिए, ये बहुत दुखदाई घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। जहाँ तक कि ये घटना जो हुई है, जो दंगे हुए, दंगे के अंदर 7 व्यक्ति मर गए और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। ये सिर्फ सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है, क्योंकि जब सरकार को और जिला प्रशासन को आशंका थी, 10 दिन पहले आशंका थी दंगे हो सकते हैं, और भड़काऊ वीडियो बार बार वायरल हो रही थी दोनों साइड से, तो सरकार ने और प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मुख्यमंत्री जी टैक्स तो लेना जानता है, मगर कहता क्या है कि हम हर एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते। इससे निंदनीय बयान मुख्यमंत्री के लिए हो नहीं सकता। इस दंगे के कारण देश के अंदर भाईचारा खराब हुआ है, और यहाँ तक कि जब से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगभग 4 बार हरियाणा को जलाया गया दंगाई के कारण, और अरबों रुपए का नुकसान हुआ और भाईचारा खराब हुआ है। ये मैं बताना चाहता हूँ। ये तो वो लोग हैं, जब किसान अपने हक की बात कहते हैं तो कहते हैं खालिस्तानी है, किसान आप हक की बात कहते हैं तो आतंकवादी है। जो भी व्यक्ति अपने हक के लिए संघर्ष करे, उनके लिए वो आतंकवादी घोषित करते हैं। और मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल सिद्ध हुई है, और मुख्यमंत्री जी को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो दंगे हुए हैं उसमें सरकार की लापरवाही है, और भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई कांड ना हो, उसके लिए सरकार को पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। दंगा करने वाले, दंगा भटकाने वाले और दंगा की प्लानिंग बनाने वाले तीनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब दंगे उनसे पहले सरकार क्यों नहीं जागी। आज पूरे हरियाणा की फोर्स वहां नूह के अंदर लगा दी, केंद्र की फोर्स लगा दी। पहले ये फोर्स नहीं थी क्या? जब आपको पता था भी एक व्यक्ति वीडियो के अंदर खुलेआम बोल रहा है, जिसके खिलाफ राजस्थान में पर्चा दर्ज है, जिसके खिलाफ हरियाणा के अंदर पर्चा दर्ज है, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। एक व्यक्ति कहता है तारा दामाद आ रहा है, फूलों से स्वागत करो, उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? जब उनको पकड़ा जाता, जो भड़काऊ बयानबाजी की थी और जो उनकी जो शोभा यात्रा निकली थी उसकी पूरी सुरक्षा की जाती, तो मैं कहता हूँ ये दंगे रोके जा सकते थे, इसमें कोई दो है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे अब प्रशासन ने जो अवैध जो दुकानें बनी हुई है अब तोड़ रहा है, तो इससे पहले प्रशासन को क्यों नहीं याद आया? देखिए, अवैध निर्माण तो टूटने चाहिए, कहीं भी हो, हरियाणा में टूटने चाहिए। मगर मैं एक सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार सोई हुई थी क्या? इतने साल से ये अवैध निर्माण बने हुए हैं, दुकानें चल रही है, मकान बने हुए हैं, किसका इंतजार कर रहे थे? ये मौके का इंतजार कर रहे थे कि दंगे भटके, उसके बाद हम बुलडोजर चलाएं, हम बुलडोजर बाबा बनने। भाई मैं कहता हूँ अवैध निर्माण तोड़े, अच्छी बात है, मगर सरकार को अवैध निर्माण करने क्यों दिया? ये सरकार की सोचने वाला। जब उनके इंजीनियर थे, सरकारी जमीन जिसके अंडर, जिस महकमे अंडर थे, वो क्या कर रहे थे? उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस महकमे की जमीन थी, उन जमीनों पर जो अवैध कब्जे हुए हैं, वो सब सरकार की मिली भगती से और सरकारी अधिकारी की मिली भगती से ये काम हुए हैं, जब जाके ये धक्के से निर्माण किए गए हैं। आज वो तोड़े जा रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं, इस जो मामला, इतना बड़ा मामला आया है देश पर पूरा, तो क्या लगता है इसमें किसकी साजिश दिखती है? जो सबको पता है किसने दंगे भड़काए, कौन दंगे भड़काने वाला है, और आगे चुनाव आने वाले हैं। ये तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक खेल खेला जा रहा है। उस खेल की आग के अंदर
हरियाणा जलाया जा रहा है। कभी आप मणिपुर का कांड देख लो, कितना निंदनीय कांड है। दो हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार बिना कपड़े के घुमाया जाता है, इससे बड़ी शर्म की बात देश के लिए हो सकती है? 7 व्यक्ति, 2 पुलिस के जवान मर गए, 5 और व्यक्ति मर गए। कितनी गाड़ियां, कम से कम 150 गाड़ियां फूंक दी। मोटरसाइकिल का शोरूम जिसके अंदर 200 मोटरसाइकिल लेके चले गए, बाद में उसको आग लगा दी गई। दुनिया भर की दुकानें फूंक दी, मकान फूंक दिए, फैक्ट्री फूंक दी। इससे बड़ा कोई निंदनीय काम हो सकता है? जब से देश आजाद हुआ है 1947 से लेकर आज तक ऐसी घटना नूह में, मेवात में आज तक हमने सुनने में नहीं आई। ये सब आप जानते हो किसकी सह पर काम हो रहा है, किसका खेला खेला गया, सबको पता है, सारा देश जानता है। जब चुनाव आते हैं, जब ऐसा खेला खेला जाता है, इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहता हूँ। अच्छा, हरियाणा कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, अभी संगठन का जो विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, बता रहे कि कोई आगे होना है। राहुल गांधी जी ने कोई मीटिंग बुलाई है, तो क्या लगता है संभावना संगठन विस्तार हो सकता है आगे? बिल्कुल होगा। 7 तारीख को 2:30 बजे राहुल गांधी जी मीटिंग लेंगे हरियाणा की नेताओं की। उसमें मुझे भी बुलाया, मैं भी जाऊंगा और वहाँ चर्चा होगी। और संगठन लगभग तो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ओनली जिले और ब्लॉक की लिस्ट आनी बाकी है। हमारा स्टेट का संगठन बन चुका, पीसीसी के डेलीगेट बन चुके, जितने हमारे स्टेट के जो प्रधान थे और बन चुके हैं, और जिले के प्रभारी बन चुके हैं, जिले के कन्वीनर बन चुके हैं, ब्लॉक के कन्वीनर बन चुके हैं। हाथ से हाथ जोड़ो योजना के जो है अभियान, उसके प्रभारी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ एक जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान की लिस्ट आनी बाकी है, वो किसी टाइम भी लिस्ट आ सकती है। तो ऐसा भी संभावना है कि जैसे आगे 2024 का चुनाव होगा, तो इसको लेकर भी वहाँ चर्चा की जा सकती है मीटिंग में? नहीं, 2024 का चुनाव तो स्पष्ट है। लोकसभा भी चुनाव है, वो तो केंद्र सरकार के नेतृत्व में होता है। हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाए, उसमें कोई दो नहीं कि लोकसभा हो तो विधानसभा हो, क्यों सीएलपी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है और सीनियर नेता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबको पता है इस बात का। प्रदेशाध्यक्ष उद्यमान जी है, उनके नेतृत्व में ही होना है। जो हमारी टिकट वितरण कमेटी होती है, आखिरी जो कमेटी का फैसला होता है, ये 2 मेंबर ही बैठते हैं, बाकी केंद्र के मेंबर बैठते हैं। तो मैं समझता हूँ 2024 का चुनाव, आज चुनाव करा लो, कांग्रेस पूरी बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी 2 का भी आंकड़ा हरियाणा में छू नहीं पाएगी, 10 सीट भी नहीं ले पाएगी। पूरी तरह से प्रदेश की जनता से, किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम नागरिक बुरी तरह से इस सरकार से नाराज है। जिस किसान के 750 व्यक्ति किसान आंदोलन में सरकार की गलती कर मर गए हो, शहीद हो गए हो, वो वोट देंगे। जिनके भगा गए सरकारी कर्मचारी, लाठियां से पिटा गया हो, या आंगनवाड़ी महिलाओं को कुटा गया हो, सरपंचों को कुटा गया हो, वो उनको वोट देंगे, उनका परिवार वोट देगा। 7 पीढ़ी वोट कौन दे भाई? और पूरी तरह से लोग इंतजार में बैठे हैं, पूरा करंट है। आज चुनाव करा लो तो एक तरफा कांग्रेस का राज हरियाणा में बनना तय है। अगर बात की जाए हिसार विधानसभा क्षेत्र की, पहले सावित्री जिंदल यहाँ से कांग्रेस से जीतते थे लगातार, फिर और भी नेता आए, तो ऐसे में अब कई नेताओं की चर्चा होती है जिसमें आपका भी नाम हिसार विधानसभा क्षेत्र से लिया जाता है। तो क्या लगता है आने वाले समय में आप किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगा, सावित्री जिंदल चुनाव लड़े, अच्छी बात है, पहले भी चुनाव लड़ा है और आगे भी चुनाव लड़े, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 100% सावित्री जिंदल जीतेगी और हम उसकी पूरी सपोर्ट करें। जी, ये थे बजरंग दास गर्ग। इन्होंने स्पष्ट तौर से यही कहा कि जो मेवात नूह में जो घटना हुई है, इतना बड़ा कांड हुआ है, इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है। उन्होंने ये भी बताया कि 7 अगस्त को जो एक राहुल गांधी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के नेताओं की मीटिंग होगी, तो उसमें हरियाणा के मुद्दों पर और चर्चा होगी। और आगे जो संगठन का विस्तार, ये भी बताया कि उन्होंने संगठन का विस्तार भी जल्द हो सकता है। प्रवीण कुमार, हिसार।